अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ताज़ा तीन सूरत हाल स्पेन एम्बेसी की क्या है, इस पे मैं बात करूंगा। जो ताज़ा तीन लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस पर बात करूंगा। क्या आने वाले वक्त में अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाएगा आन करीब में, या उसमें कोई भी इस वक्त टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्त जो कमेंट करते हैं, बहुत सारी फैमिली जो परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ फैमिलीज परेशान हैं जिनका ख़ास तौर पे यहाँ से डॉक्यूमेंट बन के जा चुके हैं। उनको मसला है कि वो एक्सपायर ना हो जाएं। ये सारे मसले मसाइल तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं। और कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया है, कुछ दोस्तों ने वैसे रब्ता किया है फैमिली का प्रोसेस शुरू करें या अभी वेट करें। इस पे भी जो है वो काफ़ी दोस्त परेशान हैं। जो ओवरऑल इस वक्त पिक्चर नज़र आ रही है, जो फैमिली के डॉक्यूमेंट या वहाँ पे वर्क परमिट का तमाम मामला है, जो इस वक्त रेट चल रहे हैं और जिनको सुन के वाकया ही हैरानगी और परेशानी होती है, उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो मामला मज़ीद खराबी की तरफ जाने की बजाय उसको बेहतर करने के लिए कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त यहाँ पे जो इख्तियार बाला है उनके साथ बातचीत हो रही है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि मसला इंतहाई सुस्त रोई का है। काफ़ी सुस्त रोई के साथ तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इनके रिजल्ट जो है वो फास्ट नजर नहीं आ रहे। जब से ये प्रोसेस शुरू किया गया है और इस वक्त तक जो है वो तकरीबन साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मामला जूं के तूं है। कभी मुहतसब आला, कभी एक्सटीरियर मिनिस्ट्री और कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री, कभी सहाफ़ियों के साथ, कभी अखबारी नुमाइंदों के साथ, कभी जो कांग्रेस जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनके साथ, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं और की जा रही हैं और की जाती रही हैं। लेकिन इसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे और क्या मामलात हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। एक मामला जो है वो सबकी समझ में जो कुछ कुछ आता है वो ये है कि एम्बेसी के मामलात को छेड़ना या उनको लेके चलना हर एक के लिए इतना आसान नहीं है। ये एक हाइप क्रिएट हो, नेशनल लेवल की अखबारों में आए और सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए, तो फिर इस पे यहाँ से कार्रवाई होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन इससे बड़े बड़े जो मसले हैं वो इस वक्त स्पेन की हुकूमत को दरपेश हैं। आपको पता है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन, शेंजन स्टेट्स और जो मुल्क के अंदर अपोजिशन जमातें हैं उनके अगेंस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली हुकूमत खड़ी है और उनका मुकाबला कर रही है। इसके बावजूद काफ़ी मामला जो हैं वो हुकूमत संभाल रही है, उनको हैंडल कर रही है। आपको पता है अभी रिसेंटली 1 मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स को पेपर मिले हैं। उनके तमाम मामलात, उनके तमाम जो दफ्तरी खाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हुकूमत देख रही है। इस तमाम मामलात को देखते हुए ऐसा लगता है कि फौरन फिल जो है कुछ भी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद स्पेन एम्बेसी से रिलेटेड जो है वो उम्मीद जल्द से जल्द नहीं है। आने वाले वक्त में मजीद जो है वो कोशिश जारी रहेगी और मजीद कुछ अहम एक्टिविटीज होने वाली हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कोशिश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जो मामलात हैं स्पेन एम्बेसी के, उसमें अगर स्पेन फैमिली वीज़ा देखा जाए, स्पेन जो वर्क परमिट है उसको देखा जाए, या बाकी जो वीज़े हैं ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं उनसे रिलेटेड, जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड, वहाँ पे वीज़ों से रिलेटेड जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त क्राइसिस में है। यही सेम सिचुएशन कभी इटली की एम्बेसी होती थी, लेकिन इटली की एम्बेसी ने काफ़ी अच्छे तरीके के साथ सीता सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है अपना कवर कर लिया। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो कन्वर्ट होकर स्पेन आ चुकी है। स्पेन की एम्बेसी सेम उसी रास्ते से गुजर रही है जो आज से 3-4 साल पहले इटली की एम्बेसी गुजर रही थी। उस वक्त स्पेन की एम्बेसी की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, इटली की एम्बेसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। वहां पे जैसे कंट्रोल हुआ है, तमाम माफिया जो है वो अब स्पेन की एम्बेसी में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे उन्होंने दावा बोल दिया और यहाँ पे उन्होंने एक तरह से तमाम सिस्टम को हाईजैक कर लिया। अब इससे कब छुटकारा होगा, किस तरह से इसकी छुटकारा किया जा सकता है, ये जो माफिया इस वक्त मुतहरक है, ये माफिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद नहीं सिर्फ खाते बल्कि पूरे सिस्टम को खिलाते हैं। यही वजह है कि इस सिस्टम को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई। अगर ये आम सिस्टम या आम माफिया होता तो इस वक्त इनका खात्मा हो चुका होता, लेकिन इनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक हैं। यही वजह है कि ये इतना आसानी के साथ ये ख़त्म माफिया नहीं होगा। अब जो आने वाले मरहले में कुछ अहम चीज़ें होने जा रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो मीडिया से है, बहुत ज़्यादा उम्मीद पार्लियामेंटेरियन से है। उम्मीद है कि उनकी कोशिश से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में
हो सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड की अच्छी अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपके साथ आपके तमाम मामला के साथ क्या चल रहा है, एम्बेसी के कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास हैं जो यहाँ पे रहनुमाई कर सकें तो लाजमी तौर पे कमेंट में उनसे आगाह कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।